हेलो दोस्तों, मैं ओम कुशवाहा मैथ्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम परसेंटेज में इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो उनको थोड़ा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा रहा हूं। जैसे जब इलेक्शन होता है तो उसमें कई कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं, लेकिन हार और जीत दो ही व्यक्ति के बीच में होती है। उनमें से एक व्यक्ति जो पहले स्थान पर होता है और दूसरा व्यक्ति जो सेकंड स्थान पे होता है, सेकंड पोजीशन पे होता है। सिर्फ हार और जीत पहले और दूसरे व्यक्ति के बीच में होती है। हम बाकी काउंटर नहीं करेंगे क्योंकि खड़े तो हैं लेकिन वो हार गए हैं। हार और जीत पहले और दूसरे स्थान वाले व्यक्तियों के बीच में ही होती है, ये याद रखना। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें कहा गया है, एक चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े हैं। हम मान लेते हैं दोनों प्रत्याशी ये रहे हमारे। ये प्रत्याशी ए है हमारा और ये प्रत्याशी हमारा कोई बी प्रत्याशी खड़ा है। ये चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? चुनाव लड़ रहे हैं। एक चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े थे। जीतने वाले प्रत्याशी कुल मतों का 60% वोट प्राप्त हुआ। कितना परसेंट? 60% जीतने वाले प्राप्त हुआ है। तो पहले हम मान लेते हैं टोटल वोटिंग है कितनी। टोटल वोटिंग मान लेते हैं बच्चे 100%। कितनी है? 100%। 100% टोटल वोटिंग है। और मान लेते हैं हम ए व्यक्ति जीत गया। अगर ए जीत गया तो इसको कितना वोटिंग मिली? 60%। कितना मिल गया? 60%। ये क्वेश्चन कह रहा है इसको कुल मतों का 60% मिल रहा। बच्चा कुल मतों का देखो, डायरेक्ट ले लिया 60%, ऐसे निकालोगे जैसे 60% आया कैसे? 100%। 100% कितना मिला? 60%। 100% गुणे 60 बटे में 100%। हटाया तो क्या आ गया? नीचे 100 आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो, ये कितना आ गया? 60%। कितना आ गया बच्चे? 60%। ए व्यक्ति जो जीता हुआ व्यक्ति है उसको 60% वोट मिला, तो हारने वाले व्यक्ति बी व्यक्ति कितना मिला? 40%। क्यों? क्योंकि भाई टोटल वोटिंग कितनी है? 100%। और ए जीत गया, पा गया है वो 60% वोट। तो 100 माइनस 60 कितना आ गया? 40% वोट कौन पाया है? बी पा गया। 40% वोट कौन पाया है? बी पाया है। तो बताओ बच्चे, ए बी से कितने परसेंट वोटों से जीत गया? 20%। कितने वोटों से जीत गया? 20% वोटों से जीत गया है ए बी से। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि वह 8000 मतों से जीत जाता है। तो 20% की वैल्यू कितनी दी है? 8000। कितना दी है? 8000। तो आपसे पूछा गया है कुल वोटों की संख्या बताओ। तो कुल वोट हमने कितने माने? 100%। तो हमसे क्या पूछना चाह रहा है वो? 100% की वैल्यू। तो आप यहां से 100% नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? 100% और कितना है? 8000 बटे में कितना आ गया? 20 गुणे 100 गुणे 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया। दो चौके 8। 8 कितनी बार कट गया? 4 बार कट गया। कितना हो गया? 400। 400 गुणे 100 कितना आ गया यहां से? 40,000। कितना आ गया? 40,000। तो इस इलेक्शन में टोटल वोटिंग कितनी पड़ी? 40,000 वोटिंग हुई है इस इलेक्शन पे। समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, चलिए इसी कॉन्सेप्ट बेस ये वाला कॉन्सेप्ट है, इसको करते हैं। ये समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट? चलिए इसको हटाते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। एक चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े हैं। मान लेते हैं ए प्रत्याशी है और ये बी प्रत्याशी है। ठीक है, और टोटल वोटिंग कितनी होगी? 100% मान लेते हैं हम। टोटल वोटिंग कितनी हो गई? 100% वोटिंग हो गई। जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको 58% वोट मिले। तो मान लिया हमने ये क्या हो गया? ये विनर है। तो इसको कितना मिलेगा? 58% वोट मिल गया। कितना मिल गया बच्चे? 58% वोट मिल गया। टोटल हमने कितना माना है? 100%। ए को 58% मिल गया, तो बी को कितना मिलेगा? बी कितना मिलेगा? 100 माइनस 58 कितना आएगा बच्चे? 42%। कितना मिल गया? 42% किसको मिला? बी को। किसको मिल गया? बी को 42% मिल गया। तो आप बताओ ए बी से कितने परसेंट वोट अधिक लाया? 58 माइनस 42 कितना परसेंट वोट अधिक लाया? 16%। कितना बच्चे? 16%। यानी ए ने बी को 16% वोटों से हरा दिया। और क्वेश्चन में कहा गया उसने 4320 वोटों से हराया। इसका मतलब क्या है? 16% की वैल्यू जो दी है वो कितनी दी है? 4320। और आपसे पूछा कुल वोटों की संख्या। इसका मतलब क्या है? आपसे पूछा है ये टोटल वोटिंग कितनी हुई थी। टोटल वोटिंग कितना माना हमने? 100%। तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है तो निकाल लेंगे यहां से। 100% 4320 बटे 16 गुणे 100। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब काट देंगे यहां से। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, कितना बच गया यहां से? 11।
तो कितना हो गया 112, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, एक जीरो ये बचा यहां लगा दिया, 270 गुणे 100 कितना आ गया यहाँ से 27,000। कितना आगे बच्चे 27,000। तो इस इलेक्शन में कितनी टोटल वोटिंग हुई है 27,000 वोटिंग हुई है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ ठीक है, समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट करते हैं। इसमें कहा गया बच्चे एक चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े हैं। कितने प्रत्याशी खड़े हैं? दो ही खड़े हैं। एक चुनाव हुआ, दो प्रत्याशी खड़े हैं ए और बी। कितने खड़े हैं? ए और बी, दो प्रत्याशी खड़े हैं। कुल डाले गए मतों का 10% वोट अवैध हो गया। देखो हमने वोटिंग कितनी मान ली बच्चे, इसको हटा देते हैं। टोटल वोटिंग कितनी मान ली हमने? वोटिंग हुई 100%। कितनी हुई बच्चे? 100% वोटिंग हुई, जिसमें से इनवैलिड कितने? 10%। तो वैलिड कितने बचे? वैलिड वोट कितने बचे बच्चे? 10%। कितना? सॉरी 90%, क्योंकि 10% क्या हुआ? इनवैलिड वोट निकल गए। तो जो वैलिड वोट है वो कितना बचा? 90%। बच्चे एक बात याद रखना, जो इनवैलिड वोट होते हैं वो किसी भी कैंडिडेट को नहीं दिए जाते, वो जीते या फिर हारे। किसी भी कैंडिडेट को हम वोट इनवैलिड वाला नहीं देंगे, वोट हमेशा वैलिड वाला ही दिया जाता है, चाहे वो जीते या फिर हारे। याद रखना इस बात को, ठीक है। तो वैलिड वोट कितने हो गए? 90%। वो कह रहा है जो जीता है व्यक्ति, जीतने वाले व्यक्ति वैध मतों 70% मत प्राप्त होता है। मान लेते हैं ए व्यक्ति क्या है? विनर है, तो उसको कितना मिलेगा? वैध मत। वैध मत कितने हैं? 90%। 90% कितना मिलेगा इसको? 70%। 70% का मतलब क्या? 70/100। एक जीरो से एक जीरो, इस एक जीरो से ये वाला जीरो, 9 सत्ते 63%। कितना बच्चे? 63%। ए को कितना मिला है वोट? 63% मिला है। तो बी को कितना मिला होगा? तो बच्चे आप एक बात ध्यान देना, यहाँ पे डायरेक्ट आप 100 से नहीं घटा दोगे, क्योंकि 100% में क्या है? 10% वो ही वोट है जो इनवैलिड हैं। तो आप क्या करोगे? 90 माइनस 63, 90 माइनस 63, 10 में से 3 गया 7, 8 में से 6 गया 2, यानी बी को कितना मिला है? 27% वोट मिला है वैलिड वोट। वैलिड वोट कितना मिला है? 27% मिला है बी को। ए को मिला 63%, बी को मिला 27%। तो बताओ ए ने बी को कितने परसेंट वोटों से हरा दिया? ए ने बी को कितने परसेंट वोटों से हरा दिया? यहां से घटा लो, 13 में से 7 गया 6, 5 में से 2 गया 3, 36% वोटों से ए ने बी को इस इलेक्शन में हरा दिया। और इसकी वैल्यू कितनी दी है? 1800। वो कह रहा है 1800 वोटों से हराया है, तो 36% की वैल्यू कितनी है? 1800। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कुल कितने वोट डाले गए, तो बच्चे आपको बताना है 100% वोटिंग। कितनी? 100% वोटिंग डाले गए हैं बच्चे। वोट कितने? 100%, लेकिन उसमें से 10% इनवैलिड है। तो उसने पूछा है कुल कितने वोट डाले गए, तो हम 100% वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या आ गया यहाँ से? 1800 बटे 36 गुणे 100। अब यहां से काट देंगे, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 2 से काट दो, 100 कितनी बार कटेगा? 50। तो कितना आ गया यहाँ से? 5000। कितना आ गया बच्चे? 5000। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये क्या है? डाले गए वोटों की संख्या। हाँ, अगर आपसे कहता बच्चे बताओ वैलिड वोट कितने हैं, तो आप फिर क्या निकालते? यहाँ 90%। क्या निकालते? 90% वोट निकालते हैं। 100% ना निकाले क्या निकालते आप? 90%। अगर पूछता वैलिड वोट, लेकिन यहां पूछा कुल वोटों की संख्या, तो आप डायरेक्ट क्या निकालोगे? 100%। समझ आया कि नहीं आया बच्चे? हम इसी को एक तरीके से और कर सकते हैं, तो चलिए वो भी तरीका समझते हैं। पहले देखो सेकंड तरीका क्या कहता है। सेकंड मेथड में क्या है बच्चे? वोटिंग तो हो गई 100%। वोटिंग कितनी हुई है? 100% वोटिंग हुई। तो वैलिड वोट कितने मिल गए? 90%। क्यों? 10% इनवैलिड है। ये क्या है बच्चे? वैलिड वोट है 90%। एक बात याद रखना, मैं फिर बता रहा हूं, किसी भी व्यक्ति को इनवैलिड वोट नहीं दिया जाता है, हमेशा और हमेशा वैलिड वोट ही दिया जाता है किसी भी व्यक्ति को। तो देखो यहाँ पे वैध मतों का कितना मिला है? 70% जीतने वाले उम्मीदवारों को। हम मान लेते हैं ए जीता है, इसको कितना मिला होगा? 70%। तो बी को
भाई वैध मतों कितना मिला होगा? 30%। हाँ या नहीं? वैध मतों का ही तो मिला होगा भाई। वैध मत का इसको ए को मिला है 70%, बी को कितना मिलेगा? 30%। हाँ, अब ये मत कहना सर 30% का 100 से डायरेक्ट नहीं निकाला। बच्चे हम इसको भी तो 100% मान सकते हैं ना। पहले तो ये है, लेकिन अब क्या 90% 100% मानकर 70% निकल आया। ये कितना हो गया? 30%। समझ आ रहा नहीं आ रहा? देखो ए बी को कितने वोटों से हरा दिया? 40%। कितने से? 40% वोटों से हरा दिया। कितने परसेंट वोटों से हरा दिया? 40% वोटों से। तो ए को कितने वैलिड वोट मिले होंगे अधिक? तो देखो 90% गुणे 40/100। एक जीरो से एक जीरो, इस एक जीरो से एक जीरो, कितना हो गया? 36%। कितना आया? 36%। ठीक है। और वह 1800 वोटों से जीत जाता है। यानी ए को जो परसेंट वोट अधिक मिले, कितना मिला? 36% वोट ए को अधिक मिला है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? और इस 36% वैल्यू कितनी दी है? 1800। कितनी दी हुई है? 1800। पूछा गया कुल वोटिंग, तो कुल वोटिंग कितनी मानी हमने? 100%। 100% वैल्यू यहां से निकाल लेंगे हम। 1800 बटे में 36 गुणे 100। अब इसको काट देंगे, 2 बार कटेगा। ये कितना आ गया? 100। और इसको काट देंगे, कितनी बार कटेगा? 50। कितना आ गया? ये 5000। कितना आ गया? 5000। समझ में आया कि नहीं आया भाई? कितना आ गया? 5000 आंसर आ गया। दोनों तरीके समझ में आया कि नहीं आया? इसमें पहला तरीका क्या है, हम डिटेल किया। दूसरा तरीका में आपको याद रखना है, किसी व्यक्ति को वैलिड वोट ही मिलते हैं, इनवैलिड वोट नहीं मिलते हैं। अगर ए को वैध मतों को 70% मिला है, तो बी को वैध मतों कितना मिलेगा? 30%। हाँ या नहीं? तो ए ने बी से वैध मत कितने ज्यादा प्राप्त किए? 40%। कितने परसेंट? 40%। या हम कहें 40% अधिक मत मिले हैं उसको वैध मतों का, तो इसका निकाल लिया, कितना आ गया? 36%। ए 36% वोटों से जीत गया है, यानी 36% वोटों से बी को हरा दिया है ए ने। इसकी वैल्यू कितनी है? 1800। तो 100% पूछा, हमने इसको सॉल्व कर लिया। समझ में आया या नहीं आया? अच्छा, इसी क्वेश्चन बस ये वैल्यू मैं बदल दूं, फिर इसमें एक क्वेश्चन और इस करते हैं। ये सिमिलर क्वेश्चन है, इसको हटा देता हूं। इसको मैंने हटा दिया। जैसे इसमें कुछ वैल्यू बदल दे रहा हूं मैं। जैसे इसको मैं कर दे रहा हूं 20%। क्या कर दिया? 20%। और इसको मैं कर दे रहा हूं 60%। कितना कर दे रहा हूं? 60%। और जो ये दिया हुआ है 1800 ना करके हम कर दे रहे हैं 28800। कितना कर दे रहे हैं? 28800। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसको करना है। चलिए इसको भी हम ही बता दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट बस समझना है। देखो टोटल वोटिंग फिर मान लेते हैं हम। कितनी टोटल वोटिंग? 100%। कितना है? 100% टोटल वोटिंग है बच्चे। और 20% वैध अवैध हो गए, तो वैलिड कितना बचा? वैलिड बचा बच्चे 80%। कितना बचा? 80%। अब जीते या हारे 80% का ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो अब देखो जो जीता है उसको कितना मिला? 60%। तो जो हारा होगा उसको वैध मतलब कितना मिला होगा? 40%। हाँ या नहीं? इन दोनों मिला के ना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। यानी ए ने बी को कितने वैध मतों से हरा दिया बच्चे? 20% वैध मतों से हरा दिया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ए ने कितने वोटों से हरा दिया? कितने वोटों से हरा दिया? तो बच्चे 80% गुणे 80% का 20%। कितना आ गया? यहां से एक जीरो से ये एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 8 दूनी 16%। कितने वोटों से हरा दिया? 16% वोटों से हरा दिया। हाँ या नहीं? और 16% की बच्चे वैल्यू कितनी दी है? 28800। ये 16% वैल्यू कितनी दी है? 28800। आज पूछा गया कुल वोटों की संख्या बताना है, तो 100% का मान कितना होगा? तो 28800 डिवाइड बाई 16 गुणे 100। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? अब क्या करना है? इसको काट देना है। 16 एकम 16, 16 एकम 16। कितना बच गया बच्चे? यहां से 12। कितना बच गया? 12। 12 और ये 8 है, कितना हो गया? 128। 16 अट्ठे कितना होता है? 128। और ये 2 जीरो गुणे 100, कितना आ गया? यहां से कितना आ जाएगा? 1,80,000। 1,80,000 वोट टोटल इसमें पड़े हैं। वोट टोटल वोट कितने पड़े हैं? 1,80,000। इसमें बच्चे 10% इनवैलिड वोट भी शामिल है। और सॉरी 10 नहीं 20%। कितना? 20% वोट इनवैलिड शामिल है।
और वैध मत कितना है 80%। अगर आपसे वैलिड वोट पूछता तो आप क्या निकालते 80%। क्या निकालते, यहाँ 100% ना निकाल के हम 80% निकाल देते। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, समझ में आ गया ना। तो चलिए एक क्वेश्चन करवा रहे हैं जिसमें 3 कैंडिडेट होते हैं, जिसमें 3 कैंडिडेट होते हैं, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना, हार जीत हमेशा 2 ही के बीच में होगी। ठीक है, चलिए नोट करिए एक बार, फिर करवाता हूं। चलिए अब 3 व्यक्तियों वाला कॉन्सेप्ट करते हैं। तो देखो इसमें कहा गया है 3 प्रत्याशी ए बी सी एक चुनाव में खड़े थे, ए को कुल मतों का 20% मत प्राप्त होता है। तो देखो जो वोटिंग होगी, वोटिंग वो तो बच्चे 100% होगी। कितनी होगी, 100% वोटिंग होगी। अब इसमें 3 व्यक्ति खड़े हैं। 3 व्यक्ति कौन है, एक तो ए है और एक बी है। एक कौन है, बी है, और एक तीसरा हमारा व्यक्ति है सी। कौन है बच्चे, सी। ये हमारे 3 व्यक्ति हैं जो इलेक्शन में चुनाव में खड़े हैं। वो क्या कह रहा है, ए को कुल मतों 20%, कुल मत कितने माने हैं 100%। ए को कितना मिला 20%। कितना मिला बच्चे, ए को मिल गया 20%। ठीक है, कह रहा है प्राप्त होता है। और बी को कुल मतों को 45%। बी को कितना मिल रहा है 45%। किसका, कुल मत का। कुल मत कितना 100%, बी को कितना मिल गया 45%। कितना आएगा 45% ही आएगा बच्चे। ठीक है, और कह रहा है शेष मत जो है सी को प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है बच्चे, सी को प्राप्त होता है। तो अब बताओ 100 टोटल 100% वोटिंग है, ए को मिला 20%, बी को मिला 45%। 45 और 20 कितना हो गया 65%। कितना हो गया 65% वोट मिल चुका है बच्चा। तो टोटल परसेंट कितना मिल चुका है 65% मिल चुका है, और डॉलर वोट कितना है 100%। तो 100% माइनस 65% कितना आएगा 35%। कितना आ गया 35%। 35% जो वोट है वो किसको मिलेगा, सी को। किसको मिलेगा, सी को। क्यों, क्योंकि 20% ए को मिल गया, 45% बी को मिल गया, टोटल वोटिंग हुई 100%। तो सी को कितना मिलेगा 35%। कितना मिलेगा बच्चे 35%। अब देखो इसमें कौन जीतेगा, बी जीतेगा बच्चे। कौन जीतेगा, बी। क्यों, इसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, कितना 45%। फिर दूसरे स्थान पे कौन है, सी है, इसको वोट कितना मिला है 35%। अब हम इससे हम कोई मतलब नहीं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, ए से कोई लेना देना नहीं है। क्यों, हार और जीत 2 ही व्यक्तियों के बीच होती है, जो पहले स्थान पे होता है और एक जो दूसरे स्थान पर होता है। हार जीत इन्हीं के बीच में होती है। ए को मिले 45, बी को मिला 45%, सी को मिला 35%। तो बी ने सी को कितने परसेंट हरा दिया, या कितने ज्यादा परसेंट वोट लाया 10%। कितने परसेंट ज्यादा लाया 10%। वो कह रहा है कि जितना 4000 मतों से जीत जाता है। इसका मतलब क्या है, 10% की जो वैल्यू दी है वो कितनी है 4000। कितना है बच्चे 4000। तो पूछ रहा है कुल कितने वोट डाले गए, तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम कितना निकाल देंगे यहाँ से 100%। 100% वैल्यू क्या आएगी 4000 बटे में 10 गुणे में 100। एक जीरो सी एक जीरो कट गया, कितना आ गया यहाँ से आंसर 40,000। कितना आ गया बच्चे 40,000 हमारा ये आंसर आ गया। यानी जो टोटल वोटिंग हुई है 40,000 की वोटिंग हुई है। कितनी हुई है 40,000। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। सिमिलर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर ये चीजें आपको समझ में नहीं आई तो एक बार आप फिर से दोबारा देखना, अच्छे समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आज यहीं तक, आप सभी को नमस्कार।